हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और चर्चा करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर के ऊपर। तो आज अडानी पावर में वो जो लोअर सर्किट का सिलसिला है वो तो लगातार आप देख ही रहे हैं कि लगातार स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट निकल के आ रहा है एंड स्टॉक रेगुलरली लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। आज भी देखिए लोअर सर्किट लगा है और पिछले कुछ समय से लगातार लोअर सर्किट लगा है। तो जो गिरावट हम देख रहे हैं अडानी पावर में, ठीक है, सबसे बड़ा एक रीज़न हम कह सकते हैं कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स थे वो डेफिनेटली जो भी Q3 के नतीजे निकल के आए वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। इसीलिए वो बैड रिजल्ट्स के कारण एक इम्पैक्ट था। बट ये बात ध्यान रखिएगा, इम्पैक्ट थोड़ा आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ चुका है स्टॉक के अंदर। आप साफ साफ एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जो गिरावट हमने देख ली है ना वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मतलब ये गिरावट हम कह सकते हैं कि छोटी मोटी गिरावट नहीं रही है। स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने देखिए सबसे पहले तो यहाँ से चलना चालू किया था। स्टॉक चला चला चला, एक बढ़िया तेज़ी आपने देखी अपने आप में। देखिए स्टॉक में इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए नज़र आए, इन्वेस्टर्स का पैसा आता हुआ नज़र आया। लेकिन जब से दोस्तों ये वाला लेवल एक टच किया ना, तब से वो का वही देखिए पैटर्न जो है वो अब आपको डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आती थी तो वहाँ पर बाइंग आ जाती थी, यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आई फिर वापस बाइंग आ गई, फिर वापस थोड़ी सी सेलिंग आई फिर वापस तेज़ी से बाइंग आ गई। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही सेलिंग आती है, जैसे ही थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी, जैसे ही थोड़ा बहुत बाय आता है उसके बाद वापस से निकल जाते हैं। फिर वापस थोड़ा बहुत बाय आएगा, थोड़ा बहुत स्टॉक जो है अपसाइड दिखाएगा, फिर वापस से और तेज़ी से सेलिंग आती है। तो पहले तो देखिए क्या होता है, बाय ऑन राइस, सॉरी बाय ऑन डिप। और अब क्या हो रहा है दोस्तों, सेल ऑन राइस। जैसे स्टॉक बढ़ना चालू करता है वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपको बिकवाली मार्केट्स में नज़र आना चालू हो जाती है। स्टॉक के अंदर बिकवाली जो है वो आना चालू हो जाती है। तो ज़रूर दोस्तों, मार्केट्स ने जिस तरह से अभी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को कह सकते हैं कि पनिश किया है वो अपने आप में काफ़ी दिक्कत वाला है। बिकॉज उस इन्वेस्टर का क्या जिसने इन लेवल्स के ऊपर लिया था, लेट से 250 के ऊपर लिया था, लेट से 200 के ऊपर लिया था, लेट से 300 के ऊपर लिया था, लेट से 350 के ऊपर लिया था। मतलब आज वो इन्वेस्टर तो ना तो बेच पा रहा है, खरीदना तो चलिए छोड़ ही दीजिए, खरीदना तो किसी को है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि कम से कम वो बेच भी नहीं पा रहा है। और किसी के पास भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आज अगर ये 150 रुपीज़ का आपको मिल रहा है तो कल ये 100 रुपये पे जाके रुक जाएगा, या फिर कल ये एक लोअर सर्किट के बाद रुक जाएगा और फिर यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। लोअर सर्किट कंटिन्यूसली लग रहे हैं, लगातार हर सेशन में आप क्या देखते हैं कि लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट। तो ना तो इन्वेस्टर यहाँ पर कह सकते हैं ना कि कुछ बचा ही नहीं, इन्वेस्टर्स का पैसा तो डूब ही रहा है, बट इन्वेस्टर वो बिल्कुल फंस चुका है। जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो 350 रुपये के लेवल पे लेके बैठा है, जो 400 रुपये के लेवल पे लेके बैठा है, वो क्या करे बेचारा, राइट। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और अब इसी क्वेश्चन के ऊपर गौतम अडानी जी का भी बयान निकल के आया है। देखिए गौतम अडानी जी ने साफ साफ क्या कहा है, उन्होंने यही कहा है कि हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी जो आप अभी देख रहे हैं डेफिनेटली वो एक टेम्पररी चीज़ है। हमारी सक्सेस तो होगी होगी क्योंकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है। यानी कंपनी ये कहना चाहती है कि जो गिरावट अभी आप देख रहे हैं उसके पीछे का कारण डेफिनेटली मार्केट की वॉलेटिलिटी है। वो और वो याद रखिएगा क्या है, टेम्पररी है, टेम्पररी। हमारा गवर्नेंस काफ़ी स्ट्रांग है, हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी स्ट्रांग है, हमारी सक्सेस काफ़ी स्ट्रांग रहेगी क्योंकि गवर्नेंस हमारा स्ट्रांग है। अब ये अपने आप पे देखिए, जब जब बयान निकल के आया है, जब मार्केट कैप जो है वो स्टॉक्स की ऑलमोस्ट अधिकतर वाइप आउट हो चुकी है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, छोटी छोटी अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स की नहीं, लेकिन अडानी पावर की, अडानी विलमार की, अडानी ट्रांसमिशन की, अडानी टोटल गैस की, अडानी ग्रीन एनर्जी की और स्पेशली अडानी पावर की। आज दोस्तों वो बोले थे जब अडानी इंटरप्राइजेस के स्ट्रॉन्ग Q3 रिजल्ट्स निकल के, उन्होंने यही कहा कि जो कंपनी की सक्सेस है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारा गवर्नेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हम रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करते हैं, सस्टेन परफॉर्मेंस है और हमारा सॉलिड कैश फ्लो जनरेशन है। तो यही दोस्तों बेसिकली उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि अगर वो अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में ये कह रहे हैं, अनडाउटेडली अडानी इंटरप्राइजेस के नंबर्स तो काफ़ी बेहतर निकल के आए, बट अगेन जो अभी पूरा ग्रुप जो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा दुखदाई है देखने वाला। बिकॉज मैंने जैसा कहा अभी आपको कि इन्वेस्टर जिसने भी ले रखा होगा ऊपर वाले लेवल्स पे, लेट से इधर वाले लेवल्स पे ले रखा है, वो बेचारा क्या करे। मतलब उसके तो स्टॉक्स, उसके तो शेयर ना तो बेचने के हालत में है वो, ना यहाँ पर कुछ मदद मिल रही है कंपनी के द्वारा, राइट। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या होने वाला है कि किसी को नहीं पता कि देखिए क्या हो रहा है, राइट। ये एक बात आपको समझना पड़ेगा कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो याद रखिएगा गवर्नमेंट से जो जवाब मांगा है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में ये भी कह दिया गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो कि गवर्नमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है गवर्नमेंट
अपनी एक स्पेशल कमिटी बिठाएगी, एक्सपर्ट पैनल बिठाएगी और वो दोस्तों इस पूरी मामले की जांच करेंगे। अब एक्सपर्ट पैनल के द्वारा क्या डिसीजन निकल के आता है, कितने दिनों में निकल के आता है, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये रहेगा। जब तक ये बात ध्यान रखिएगा, अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि अनसर्टेनिटी कब रुकेगी, यानी ये जो गिरावट आप देख रहे हैं ना, अनिश्चितता का काल जो है वो कब जाके रुकेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तो तभी होने वाला है जब कंपनी जो है अपना केस यूएस के कोर्ट में डालेगी और यूएस के कोर्ट से इनको क्लीन चिट मिल जाती है। अगर यूएस के कोर्ट ने इनको कह दिया कि हाँ कंपनी इज क्लीन, कंपनी के ऊपर जो भी दाग लगाए हैं हिंडनबर्ग ने वो सारे फॉल्स है यानी रॉन्ग है, तब तो टिकट ठीक है। बट अगर यूएस के कोर्ट में ये केस लंबा खिंच गया या फिर यूएस के कोर्ट में फैसला वैसे तो देखिए आ जाता है जल्दी, बट अगर नहीं निकल के आ पाता है तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट्स के लिए अभी भी समझना बहुत दिक्कत है। दूसरा क्या है कि एक्सपर्ट का पैनल जो भी बिठाएगी गवर्नमेंट, जिन कल शायद तक नाम देगी, बट वो नाम भी जाहिर नहीं होंगे पब्लिक डोमेन के अंदर, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कल एक्सपर्ट्स यहाँ पे बिठा देते हैं और वो डेफिनेटली आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर या 3 महीनों के अंदर अपना रिपोर्ट का बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो फिर मार्केट में दोस्तों इनके ऊपर जो सवाल निशान थे वो डेफिनेटली रुक जाएंगे, थम जाएंगे। बिकॉज क्या हो रहा है ना, हर रोज़ कोई नई खबर निकल के आती है हर रोज़ कोई रेटिंग एजेंसी आती है, वो अपना बयान देती है, कोई कहती है वी आर बुलिश, कोई कहती है हम बियरिश है, कोई कहती है कि हम इनको डाउनग्रेड कर रहे हैं, कोई कहता है कि नहीं कंपनी अच्छी है, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक जब तक ये पूरा सिचुएशन क्रिएट रहेगा तब तक इन्वेस्टर्स बिल्कुल पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आज जो अडानी पावर गिर रहा है ये एक लगातार लोअर सर्किट के दौर में गुजर रहा है, लगातार, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हो रहा कि इसके लोअर सर्किट हट रहे, राइट। तो चीज़ें बहुत मुश्किल है क्योंकि लास्ट 1 महीने में क्या है ना, स्टॉक 45% टूट चुका है। इस हफ्ते में रेगुलर लोअर सर्किट है, एक दिन में ऐसा नहीं लगा कि स्टॉक रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जब तक अनसर्टेनिटी नहीं क्लियर होगी, इस बार तो चलिए हम कह सकते हैं कि अडानी पावर के गिरने का कारण जिसमें आपको बताया कि कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स थे, बट अगेन थर्ड क्वार्टर के नंबर्स पे कितना गिरना चाहिए, इतना थोड़ी गिरना चाहिए। ये तो वन ऑफ द क्वार्टर्स था जिसके कारण नतीजा ऐसे निकल के आए, क्योंकि कंपनी का टैक्स जो है करंट टैक्स वो ज़्यादा था। बट इतना गिरावट होना, उसके बाद भी इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई भी कंपनी की तरफ से कह सकते हैं कि सही बयान ना आना। बिकॉज याद रखिएगा कंपनी ने डेफिनेटली ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं किया, बट ये था कि क्या मार्केट ने उसको सही समझा। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट ने जिस तरह से भी आप स्टॉक्स की हालत देख रहे हैं सही नहीं समझा। तो यही है कि अब इन्वेस्टर जिन्होंने भी ले रखा है उनके लिए तो यही है कि अब तो उनको होल्ड ही करना पड़ेगा, राइट। इनके पास क्या ऑप्शंस निकल के आते हैं, क्योंकि बेच तो पा नहीं रहे, खरीदने की इच्छा नहीं है, और अनडाउटेडली ऐसे वक्त में मैं भी आपको कहूँगा कि खरीदना चाहिए भी नहीं, क्योंकि चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हो तब तक और पैसे डालने का मतलब ये है कि आप अपने पैसे को आग लगा रहे हैं। मेरा मानना यही है। मुझे लगता है कि अभी तो वही है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है अडानी पावर के अंदर, क्योंकि याद रखिएगा वॉल्यूम्स हम रोज़ देख रहे हैं कि आज कितनी आई है, 9,40,000 की। शुरुआत से देखिए स्टॉक जो था वो लोअर सर्किट पे था, तो 100% डिलीवरी वॉल्यूम है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 9,40,000 तो आज की डिलीवरी वॉल्यूम थी जो भी है, बट उससे ज़्यादा ऑर्डर्स तो सेलिंग पे लगे हुए 9,53,000। तो ये है कि सेलर्स हर जगह पे एक्टिव है, सेलर्स बेचना चाह रहे हैं, जहाँ भी हमको ऑर्डर मिले वहाँ पे हम बेच देंगे। तो आई थिंक जब भी ऐसी पोजीशन क्रिएट हो जाती है तो आई थिंक इट्स बेटर टू वेट नॉट टू बाय। तो ये मेरा मानना तो यही कि डेफिनेटली अभी आपको रुकना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपको पता है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है अभी कि आई थिंक हर दिन जो नई खबर निकल के आती है वो और ज़्यादा या तो स्टॉक में गिरावट पैदा कर देती है। आई थिंक ज़्यादा गिरावट ही पैदा कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वही है कि जब तक कुछ अच्छा निकल के नहीं आ जाता बहुत, तभी मार्केट जो है इस पर पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।